यू आर नॉट हीलिंग, एक्सेप्ट इट। आई रिपीट, यू आर नॉट हीलिंग, एक्सेप्ट इट। दिन भर काम में बिजी रखना अपने आप को, और अपने आप में एक एक्सक्यूज क्रिएट करना कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करना और लगातार उस पेन को दबाना, ये हील नहीं कहलाता है। देखो, अपने आप से झूठ मत बोलो, क्योंकि इसे हम हील नहीं कहते। पेन को रिजॉल्व करना, तुम्हारे मन में लगता होगा कि तुमने पेन को रिजॉल्व कर लिया है, लेकिन नहीं, तुम पेन को म्यूट कर रहे हो। और ये म्यूट इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि एक दिन ये जाके जब फटेगा ना, जिस दिन फटेगा, जिस दिन ये तुम्हारे दर्द और ये जो तुम्हारी जो भी इमोशन है जिसको तुम दबा रहे हो अभी, बाहर आएगा, उस दिन तुमको किसी लायक नहीं छोड़ेगा। उस दिन तुमको ये बर्बाद करने की कगार पर ला के खड़ा कर देगा। नमस्कार, मैं आपका हर्ष। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि आप अपने आप से कैसे, अपने आप को कैसे झूठी दिलासा देते हैं, अपने आप से कैसे झूठ बोलते हैं। इस टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करूँ। आपको कैसे लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुके हो, आपको ये कैसे समझ में आता है? आप कैसे अपने आप को लगातार उसी चीज़, जो भी आपका पास्ट था उससे आपका माइंड जो प्रेजेंट में इल्यूजन बना के जो आपके सामने क्रिएट करता है, जो आपके सामने प्रस्तुत करता है, उससे आपको ऐसा लगता है कि हम अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता माय डियर, ऐसा नहीं होता। आई रिपीट, ऐसा नहीं होता। अभी भी आप समझ जाइए, अपने दिमाग में जोर डालिए कि आप किस तरीके से उस पेन से आप दूर भाग रहे हैं, उस पिछली बातों से, पिछले जो भी आपने कर्म कांड किए हैं, जो भी कुछ भी किया है, उससे आप किस तरह से आप दूर भाग रहे हैं। वो आपके मन में, तन में किस तरह से बसा हुआ है, डेली आपके दिमाग में किस तरह से चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूर भाग रहे हैं तो वो नहीं आती है, डेली आपके दिमाग में चीज़ें रहती हैं, और जितना चीज़ों से आप दूर भागते हैं उतनी ज़्यादा आपके वो दिमाग में बनी रहती है, 24 घंटे रहती है। लेकिन फ़र्क ये है कि हम अपने दिमाग को इतना बिजी रखने की कोशिश करते हैं एट दैट टाइम। कभी हम दिमाग में अपने कुछ भी इल्यूशन क्रिएट कर लेंगे, अपने दिमाग को हम ऐसे 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 ट्रिक्स और वो अपनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम क्या अपनाते हैं, दिमाग हमारा इतना होशियार है, होशियार नहीं होता तो हमारे बॉडी पार्ट्स किस तरह वो चला नहीं पाता। जाहिर सी बात है कि हम कुछ भी देख के इतना तेजी से रिएक्शन करते हैं, तो ये हमारे दिमाग का ही एक प्रकार से हमारे बॉडी पे जो हावी है, जिसे कह सकते हैं, हमारा दिमाग ही पूरी बॉडी को चलाता, नहीं तो हमारी बॉडी तो पैरालाइज होती है। तो जाहिर सी बात है, दिमाग हमारा बहुत होशियार है। हम सुबह से शाम तक लगातार, सुबह उठते ही हम पहले मोबाइल में रील्स देखते हैं, मोबाइल में पॉडकास्ट देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। ये सब हम सुनते हैं, देखते हैं अपने दिमाग को बिजी रखने के लिए कि हमें वो थॉट्स ना आए, हम उन थॉट्स से हमारे पीछे ना रहें, हम उन थॉट्स से निकल सकें। उसके बाद हम अपने काम में लग जाते हैं, अपने काम में चले जाते हैं, वहाँ कंटिन्यू भीड़ भाड़ में इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन बेसिकली अपने माइंड में एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं कि वो थॉट्स हम पे हावी ना होने पाए। उसके बाद शाम में घर आए तो फिर वही मोबाइल स्क्रीन टाइम बढ़ा के फिर शाम में सो गए। बेसिकली इसमें हमने अपने साथ कितना टाइम जो है स्पेंड किया, कितना वक्त अपने साथ बिताया, कितना वक्त बताया, आप खुद ही बताइए। अगर कोई आदमी अपने साथ दिन में टाइम नहीं बिता रहा है, अपने को टाइम नहीं दे रहा है, तो वो कोई इंसान हुआ? खुद के साथ नहीं बैठना, उसको लगता है कि उसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसको ऐसा लगता है। वो इन सब चीज़ों को, अच्छा, लोगों के बीच बैठना है ना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कंटिन्यू किए रहना, तो वो इन सब चीज़ों को हीलिंग मानता है, जो कि गलत है। अगर आप भी मानते हैं तो समझ जाइए कि आप कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आपके मन में वो चीज़ें हैं और आप लगातार उसको कम करने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ। तो उस आदमी को लगता है कि टाइम हील्स एवरीथिंग। नहीं, समय समय दर्द को छुपा सकता है, दर्द को ख़त्म नहीं कर सकता, दर्द को कम नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है माय डियर। नथिंग भी अचानक से ठीक नहीं होता है। सब कुछ होने के पीछे एक कारण होता है। कुछ भी होता है इस संसार में, कहीं भी कुछ भी होता है, हर एक चीज़ होने के पीछे एक कारण है। कोई भी चीज़ अगर कहीं से स्टार्ट हुई है तो ख़त्म भी वहीं पे जाके होगी। ये चीज़ प्रूवन है, साइंटिफिक प्रूवन है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर संसार में कोई भी चीज़, संसार ही का देख लो आप, कहीं से भी अगर ये क्रिएशन जहाँ से स्टार्ट हुआ तो डिस्ट्रैक्शन भी वहीं पे जाके, डिस्ट्रॉय भी वहीं पे ही होगा। तो दिमाग हमारा कैसे इतना स्मार्ट है, हमें छोटे छोटे डोपामाइन देता रहता है। अगर हम दुखी हुए तो हमको जिम के लिए लगातार अंदर से पुश करता रहेगा कि जिम जाओ। अगर हम एंग्जियस हुए तो हमको काम के लिए पुश करता रहेगा कि काम करो। अगर हम अकेले हैं घर में तो हम किसी से कॉल में बात कर लेंगे। मतलब हम अपने साथ अकेले टाइम नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं। आज का टाइम ये हो चुका है, चाहे युवाओं में हो चाहे किसी में हो, हम खुद के साथ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो औरों के साथ क्या टाइम देंगे, माता पिता के साथ क्या टाइम देंगे। बेसिकली हम अपने ही थॉट्स में इतना ज़्यादा घुस चुके हैं, अपने ही थॉट्स में इतना ज़्यादा हम इल्यूजन क्रिएट कर चुके हैं कि हम उस थॉट्स से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ उस थॉट से आप बाहर निकलिए। उसके बाहर आपकी संसार बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। आपका संसार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप एक बार निकलिए तो आप दूसरे नज़रिए से अपने संसार को देखना शुरू तो करिए। आप उस इल्यूजन से बाहर निकलिए जो इल्यूजन क्रिएट कर चुका है, आपको पास्ट जो क्रिएट कर चुका है, आप उसे एक बार थोड़ा सा
निकलिए तो समझिए तो कि ये क्रोनोलॉजी जो है तो काम कैसे करती है। संसार में मनुष्य का दिमाग, मनुष्य के ऊपर इमोशंस जो हावी हो जाते हैं वो कैसे काम करते हैं, एक बार उसको तो समझिए, एक बार डीप में जाइए। तो आपको हर एक इमोशंस पे रिएक्ट करना, हर एक जो हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं उसको अपने दिमाग में हावी होने देना, यही सब चीज़ें हमको आगे बढ़ने से लगातार रोकती रहती हैं और यही चीज़ें हमको हील नहीं होने दे रही हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट कि मैं आज ये सब चीज़ें आपसे बात कर रहा हूँ। जो हमारा पास्ट है बेसिकली वो हमको कोई भी चीज़ से बढ़ने से रोकता है और उसी के कारण हमारे दिमाग में इल्यूजन क्रिएट होता है। तो इससे बचने के लिए भी तरीके हैं, है ना। पहली बात तो आप खुद के साथ बैठिए। खुद के साथ जब बैठेंगे, खुद को समझिए। पहले आप अभी तक खुद को समझ नहीं पाए, तब आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। खुद को समझेंगे, खुद को जानेंगे, खुद से बातें करेंगे, तो आपको लगेगा यार कि है तो मुझ में, है तो वो दम है मुझ में, जो मैं करना चाह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ। जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको मैं अपने जीवन से हटा सकता हूँ, उसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। वो आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है, बस आप उसको जान नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। आप उसको पहचानिए। दूसरी बात यह है कि आप लिखना चालू करिए। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से अच्छा है कहीं पे लिखिए। एक जगह एक डायरी, एक कुछ भी ऐसा लीजिए जिसपे आप लिख सकें और एक साइड से आप लिखना चालू। जब आप एक्सप्रेस करेंगे ना, जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ हो रही है और क्या है मेरे मन में, कितना है, तो आपको अच्छा महसूस होगा, हल्का महसूस होगा। तीसरी बात यह है कि आप जो है तो पैटर्न पे बात करूंगा मैं। पैटर्न समझिए अपने लाइफ में कि आप कहाँ पे ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा सैड हो रहे हैं। डेली बेसिस पे आप पैटर्न समझिए। तो अगर आप पैटर्न समझ गए तो आप उसे ओवरकम कैसे होंगे, उसका रास्ता भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और वो रास्ता आपके पास ही है। मैं कितना भी बोल लूँ, कोई भी कितना ही आपको बोल ले, कितना भी कि आप हील कर जाइए, आप बाहर निकल जाइए, आप अपने आप से भी कितना, लेकिन आप वो काम खुद से ही कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। तो आप जितना ज़्यादा अपने आप से ट्राई करेंगे बाहर आने की, बस ये तरीके हैं कुछ बाहर आने के, इससे आप बाहर निकलिए, समझिए, लोगों को देखिए, लोगों से बातें करिए, पॉजिटिव बातें करिए, अपना सराउंडिंग पॉजिटिव बनाइए। दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है वो देखिए, डेवलपमेंट देखिए, कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच गई हैं और आप कहाँ पे अटके हैं। आपके थॉट्स आपके माइंड में जो इल्यूजन क्रिएट कर चुके हैं, तो आपको कितना छोटा और कितना दिमाग को कितना सुकड़ा बना रहा है। तो आप अपने आसपास आपसे जो लवेबल हैं, आपके माता पिता, उनसे बातें करिए। माता पिता मोस्ट अंडररेटेड पार्ट होते हैं हमारे लाइफ के यार, जिनको हम इग्नोर करते हैं हमेशा, ये रियलिटी है। और ये आप मानिए, ये रियलिटी है, हम हमेशा इग्नोर करते हैं यार उनको। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि वो हमारा हमेशा हित चाहते हैं। आज की जनरेशन तो और खतरनाक है, मीन्स कि मोबाइल इतना एडिक्टिव है कि खाना भी खाने बैठते हैं यार तो मोबाइल में रील्स देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। लेकिन हाँ हूँ, बस जब काम पड़ेगा तब जाके बात कर लेंगे। लेकिन क्या ये सही है? वो हमसे, हमें पता है कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं, तो हम उनसे कोई भी चीज़ डायरेक्टली बोल देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। वो हमें पता है, हम उस प्यार का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। हम कोई भी काम कराना होता है तो हम इमोशनली कराते हैं, ऐसा नहीं है। हमें पता है कि हमको छोड़ नहीं सकते, हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप उनके साथ बैठें, टाइम गुजारें, दिन का 1 घंटा भी, आधा घंटा भी दें, 1 घंटे मत दीजिए, 15 मिनट भी दीजिए यार, बैठिए उनके साथ, बातें करिए, उनको भी अच्छा लगेगा। आप शेयर करिए थोड़ा बहुत अपनी कॉलेज का, अपने लाइफ का जो चल रहा है आसपास, जो डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ किसी भी मुद्दे पे बात करिए, आप बात करिए, खुलिए, अपने माता पिता से खुलिए आप, जो बेहतरीन आपको गाइड कर सकते हैं। तो बस यही कुछ तरीके थे। इसे यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।